आपके जन्म पत्र में अगर आपका मकर लगन है और मेष राशि है, ऐसी परिस्थिति में ज़िंदगी में किन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि दर्शकों, अपना जन्म का लग्न जो कुंडली के अंदर होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, या यूं कहिए आपकी जन्म की राशि की तरह ही बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जिसके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। यानी अपनी लाइफ के अंदर जो हम डिसीजंस लेते हैं, हमारा सोचने का जो ढंग होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, उस पर जन्म लगन और जन्म राशि दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन की अनेकों वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है कि लगन और राशि दोनों का प्रभाव किस तरह से रहता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। हम चाहेंगे कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर भी आइए, तो आपको वीडियोस पसंद आएंगी, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले ये देखिए कि मकर लगन और मेष राशि दोनों जिस व्यक्ति के हैं, तो कुंडली में किस तरह से वो दिख रहे होंगे। दर्शकों, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसके अनुसार देखिए, जो सबसे टॉप पर नंबर 10 लिखा है, इसका मतलब आपका मकर लग्न है। ठीक ऐसे ही चंद्रमा आपके बैठे हैं नंबर 1 राशि में, आपके ही। सभी मेष राशि वालों की बात नहीं हो रही। अगर इस तरह से आपकी कुंडली में ये दोनों बातें हैं, तो इसका मतलब आपका मकर लगन और मेष राशि है। अब यह आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपके अंदर क्या क्वालिटी देते हैं, यह दोनों मिलकर आपसे कहते हैं कि आप पूरी तरह से लाइफ में संघर्ष को लेके डरते नहीं हैं, कभी भी सेकंड फुट पर नहीं आते हैं, यानी फ्रंट फुट पे ही खेलते हैं। और ये आपका एक अंदाज होता है जो कि मकर लगन और मेष राशि के कारण होता है। ऐसा क्यों? दर्शकों, मकर लगन जो होता है ना, ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी के अंदर हमेशा ही लाइफ में जीतने को लेके बहुत ज़्यादा जुझारू रहता है। जीतना मतलब यानी कि उसे हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी ही पड़ती है जहां पर उसको कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लगे। यानी हर जगह उसे लगता है कि वह कंपटीशन में है, जो बुराई भी नहीं है। अब यहाँ पर मकर लगन वालों को उनकी मेष राशि बहुत हेल्प करती है अपने किसी भी टारगेट को अचीव करने का। अब ये बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यानी आप ये मत सोचिए कि हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो जॉब या करियर की बात कर रहे हैं। यह बात उनके लिए भी अप्लाई होती है जो विद्यार्थी हैं। यह बात उनके लिए भी अप्लाई होती है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, अगर उनका मकर लग्न और मेष राशि है। और ये बात उनके लिए तो अप्लाई होती ही है जो जॉब में हैं या अपने व्यवसाय में हैं। अब यही कॉम्बिनेशन आपके संबंध यानी कि प्रेम, रिलेशनशिप, विवाह, उन पर भी असर डालेगा। दर्शकों, क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि ऐसा इसलिए मान के चलिए कि जब चंद्रमा आपके इस जगह जहाँ देख रहे हैं ना बैठे हैं, इसका मतलब वह आपके प्रेम संबंधों में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगे जो लोग आपके साथ गलत कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह रहा कि मकर लगन और मेष राशि का कॉम्बिनेशन है तो ज़रा ज़्यादा अलर्ट रहा करो। क्यों? जीतने की इच्छा तो है, लेकिन मन के अंदर से कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि हमें कोई मिल जाए। बड़ा अकेलापन लगता है मकर लगन और मेष राशि वाले को, और इस अकेलेपन का फ़ायदा कई लोग आपकी ज़िंदगी में उठाते हैं। इसी कारणवश मकर लगन और मेष राशि वाले को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि कोई उसके साथ क्यों जुड़ रहा है। अब ये मत सोचिएगा कि आपके साथ कोई जुड़ नहीं सकता, अटैच नहीं हो सकता। मेरा कहने के पीछे मोटिव ये है कि आप सबके साथ जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह दो कॉम्बिनेशन करते ही ऐसा है कि हमें इस चीज़ को पा लेना है, हमें इसकी मित्रता को एक्सेप्ट कर लेना है, हमें इस रिलेशनशिप में आना ही आना है। थोड़ी सी जिद भी होती है, थोड़ा सा प्यार भी होता है, थोड़ा सा डेडिकेशन भी होता है आपकी तरफ से। इसके कारणवश जब इतना किसी को मिलेगा, यानी सामने वाले व्यक्ति को मिलेगा, तो फिर वो क्यों नहीं चाहेगा आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। यानी आपकी जो क्वालिटी है वही आपकी कमी बन जाती है। क्या क्वालिटी है? किसी भी चीज़ के प्रति पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर लग जाना। जब ये बात आप रिलेशनशिप में करते हैं
और यह आपके वैवाहिक जीवन वाले रिलेशनशिप ना हो तो फिर आपका नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन मकर लगन का व्यक्ति यानी जिसका मेष राशि भी है, अगर वह अपने वैवाहिक जीवन में ये चीज़ करेगा तो बहुत तरक्की करेगा। तरक्की किस तरह से? यानी कि अपने जीवन साथी को भी सेटिस्फाई करेगा और खुद को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ये बात सिर्फ रिलेशनशिप के साथ साथ मान सम्मान की भी हो रही है। मकर लगन और मेष राशि वालों को बातें बुरी लग जाती हैं अगर कोई कुछ अलग अंदाज से कहे या कुछ ऐसे कहे जो कि बातें चुभने वाली हों। और यह कॉम्बिनेशन ऐसा भी करता है कि आप उस बात को ऐसा नहीं है कि छुपाते हैं, आप सामने वाले को पूरा रियलाइज़ कराते हैं कि हमें आपकी बात बुरी लगी है। अब इसके कारण कभी कभी मकर लगन और मेष राशि वालों के वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है, लेकिन यह अन्य व्यक्तियों के कारण आएगा। यानी आपके वह रिश्तेदार जो आपके जीवन साथी से कनेक्टेड हैं, उनके कारण ये तनाव आ सकता है। क्यों? क्योंकि मकर लगन और मेष राशि का कॉम्बिनेशन है, तो आपको अपने जीवन साथी को तो पूरा समय देना है, लेकिन थोड़ा सा रिश्तेदारों के प्रति भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पर आपका जुझारू वाला रूप रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके कारण खामखा में आपकी बदनामी हो जाएगी, जबकि आप ऐसे हैं भी नहीं। दर्शकों, कई बार जो व्यक्ति गलत होता है उसको सीधा मुंह पर गलत कहना भी गलत हो सकता है, क्योंकि वो रिश्ता ही ऐसा होता है। पर मकर लगन और मेष राशि वाला कई बार जोश में ऐसा कर जाता है और फिर बिना वजह अपना नाम खराब करता है समाज में। चलिए अब मकर लगन और मेष राशि वालों के उस विषय की बात करते हैं जो कि उनके पैसे, धन, संपत्ति से संबंधित है। लेकिन उस विषय में आगे बढ़ने से कहूँगा पहले कि आप अगर अपने जानकारों के बारे में भी ऐसा ही जानना चाहते हैं, यानी अपने करीबी व्यक्तियों के लगन और राशि के कॉम्बिनेशन को देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, लगन और राशि दोनों को मिलाकर क्या प्रभाव होता है। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, लेकिन दोबारा कहूँगा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसके ज़रिए आएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। तो मैं ये कह रहा था कि मकर लगन और मेष राशि वालों के पैसे की अगर बात करते हैं तो धन संपत्ति को लेके आपको एक बात को लेके बहुत सचेत रहना है। आपके पास पैसा ठहरने की परिस्थिति रहती है, यानी आप बहुत ही संघर्ष तरीके से, कंट्रोल तरीके से, सेल्फ डिसिप्लिन तरीके से पैसे को इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को इकट्ठा करके रख भी लेते हैं। लेकिन एक कमी होती है जो मकर लगन और मेष राशि वाले कई बार अपनी उस व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा ध्यान देना है कि कभी कभी आप इतना रिस्क लेते हैं मार्केट के अंदर जो ठीक नहीं होता। मकर लगन यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट देता है और मेष राशि इस तरह से नेगेटिव होती है कि कंफ्यूज हो जाती है। कैसे, बताता हूँ मैं आपको। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मकर लगन वाले को जीतने की आदत होती है और मेष राशि वाला ऊर्जा से भरा होता है। तो कई बार आपके सामने ज़िंदगी में इस तरह की डील, अपॉर्चुनिटी, मौके आते हैं आपके करियर के अंदर, जहां पर आप अपनी कैलकुलेशंस को उठाकर साइड कर देते हो। ये मत किया करो। आपकी कैलकुलेशंस पर मुझे बहुत भरोसा है। मकर लगन और मेष राशि के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्तियों के लिए यही कहूँगा कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, और उसी क्वालिटी को छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा। यानी उस समय सिर्फ आपके मन में एक व्यवस्था आती है, हमें ये चीज़ मिल जाए, हमें ये चीज़ मिल जाएगी तो हम बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे, एकदम मल्टीपल लेवल पर हमारे को पैसा मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ हो जाएगी। सावधान सावधान सावधान। मकर लगन और मेष राशि वालों के लिए शुरू में ही कह चुका हूँ कि संघर्ष के साथ तरक्की करते हो, यानी इस तरह का कुछ नहीं होगा जो अनएक्सपेक्टेडली बहुत मल्टीपल्स में ग्रो कर जाए। ये मौके इसलिए आ रहे हैं कि आप गलती कर बैठो और उसके चक्कर में मार्केट में ऐसी जगह पैसा फंसा दो जहां से वापसी निकालने में बहुत दिक्कत आए। अभी तो मैं सिर्फ लगन और राशि के कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहा हूं, तो आपको ये जानकारी दे रहा हूं दर्शकों कि इसी के रूप में ही सचेत हो जाइए, क्योंकि यह दोनों मिलकर इफ़ेक्ट डालते हैं और सीधा आपकी फाइनेंशियल एसेट्स पर, प्रॉपर्टीज़ पर इफ़ेक्ट डालते हैं। यानी कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको ऐसी सलाह दे देते हैं जो आपके बहुत करीबी होते हैं,
एसोसिएट होते हैं कि हमने तो बहुत कमाया, तुम भी कमा लो। सही बोलूं तो बुरा मत मानिएगा, लालच में मत आया करो। मकर, लगन और मेष राशि वाला अगर लालच में नहीं आएगा तो कभी हारेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही मन में वो कॉम्बिनेशन तैयार होता है ना, 2 दूनी 4 हो जाए, 4 दूनी 8 हो जाए, बस बढ़ता चला जाए, ये गड़बड़ हो जाता है मकर, लगन और मेष राशि वालों के साथ। तो जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ, गलतियां हुई, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। अच्छा, अब एक बात और कहूँगा, फिर वाणी को विराम दूंगा कि मकर, लगन और मेष राशि वालों को कहीं ना कहीं जीवन साथी का चुनाव करते हुए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका जीवन साथी इस तरह का होना चाहिए जो आपके साथ मिलकर कार्य कर सके। यानी आपका ये कॉम्बिनेशन डिमांड ऐसी करता है कि आपका जीवन साथी आपके काम धंधे में आपको सलाह दे सके या डिस्कस कर सके। कई बार ऐसा होता है कि हम वर्किंग लाइफ पार्टनर नहीं चाहते। अब यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली वर्किंग हो, लेकिन अगर मकर, लगन और मेष राशि वाला ऐसे व्यक्ति से शादी विवाह करता है जो मानसिक स्तर पर वर्किंग ना हो, यानी उसके अंदर ऐसी कैपेसिटीज़ ही नहीं हैं कि वह आपके काम को समझ सके और आपके साथ नॉर्मली बैठ के भी डिस्कस कर सके, तो यह आपके लिए बड़ी दिक्कत का विषय हो जाएगा। चाहे आपका पार्टनर एक्चुअली वर्किंग हो या नहीं हो, लेकिन उसका मानसिक स्तर, उसका इंटेलेक्ट, उसका सोचने का ढंग इस लेवल का होना चाहिए कि वह आपकी परेशानियों को सिर्फ आपसे डिस्कस कर सके, हल आप खुद निकाल लेंगे। तो यानी ये वाली डिमांड कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना अगर आपका मकर, लगन और मेष राशि का कॉम्बिनेशन है। और जिन लोगों की ऐसी डिमांड्स चल रही हैं या पूरी हो चुकी हैं वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ये वीडियो भी बताइएगा कैसा लगा और आपका क्या कॉम्बिनेशन है, प्लेलिस्ट में देख के बताइए क्या उसकी वीडियो ऑलरेडी है या नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनेगी, कमेंट बॉक्स में अपना कॉम्बिनेशन लिखिएगा। कैसी लगी वीडियो ये बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।